नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर 5 बाल विकास से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस एस्टेट, सीटेट, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ये सबसे ज्यादा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न नंबर 2, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि, यानी कि अपने बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। यानी कि अपने स्टूडेंट्स के प्रति प्रेम और स्नेह से ही उनका हम संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कोलब्रक के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि जो सही गलत यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में निर्णय लेने वाले चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, इसको नैतिक तर्कणा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए काम आ सकती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है बी, जिज्ञासा सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। तो कौन सा कारक हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, संवेगों का तीव्र प्रवाह जो है वो बच्चों के हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण होता है। प्रश्न नंबर 6 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, इसे सामाजिकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोलब्रक के विचार के समान है। यानी कि विकास के किस आयाम के बारे में पियाजे और कोलब्रक दोनों सहमत हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ज्ञानात्मक विकास के बारे में दोनों के विचार एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। तो ये मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है विकास से संबंधित। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये एरिक्सन ने दिया है। प्रश्न नंबर 10 है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। यानी कि वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत जो है वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है, किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि कौन सी होती है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, 12 से 19 वर्ष के काल किशोरावस्था की अवधि माना जाता है। और स्टेनले हॉल ने इसे तूफान की अवस्था भी कहा है। प्रश्न नंबर 12 है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये बाल्यावस्था में विकसित होती है। प्रश्न नंबर 13 है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो किसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, दल समूह में रहने की जो विशेषता है ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं होती। प्रश्न नंबर 15 है, शैशव अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, सहयोग लेना, आश्रित होना और अनुकरण करना। ये तीनों विशेषताएं शैशव अवस्था में बालक में होती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीखते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है,
11 माह की आयु में बालक बोलना सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, मातृभाषा। प्रश्न नंबर 18 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये बाल मनोविज्ञान के आधार पर सही कथन है, हर बच्चे में अलग गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपनापन या अपने सह समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, किशोरावस्था में बच्चे अपने आयु समूह में रहना पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किस आधार पर? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, विकास की दर के आधार पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो किस चीज में रुचि लेना आरंभ करते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे स्कूल में रुचि लेना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार का भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो कौन सी भावात्मक बाधा नहीं है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, स्वाधीनता बाधा नहीं है, भगोड़ापन, कमजोरों को डराना और बाल अपराध ये व्यवहार के भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करने वाले कारक हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, स्वयं के अनुभव को सबसे बेहतर मानते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि 2 साल तक जो बच्चा है वो कितने शब्द याद कर लेता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 100 शब्द। प्रश्न नंबर 25 है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, मूल प्रवृत्तियों से संवेगों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 26 है, शर्म या गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो जो शर्म महसूस करना या गर्व महसूस करना ये कौन सी अवस्था में सीखता है बच्चा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, किशोरावस्था में ये चरम पर होती है। प्रश्न नंबर 27 है, विकास शुरू होता है, तो विकास कब प्रारंभ होता है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, प्रसव से पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ होता है। प्रश्न नंबर 28 है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, बालक बालिकाओं के साथ रहने की प्रवृत्ति जो है ये बाल्यावस्था की विशेषता है। प्रश्न नंबर 29 है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो लॉरेंस कोलबर्ग का सबसे महत्वपूर्ण जो विकास में योगदान है वो किस क्षेत्र में है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है सी होगा, यानी कि नैतिक विकास। प्रश्न नंबर 30 है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर जो है शारीरिक व क्रियात्मक विकास फैलता है। प्रश्न नंबर 31 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, आश्चर्य जो है वो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, हरलोक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 34 है, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कब तक मानी जाती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, 12 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 35 है, विकास का सही क्रम क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था जो है ये विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 36 है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, गुणात्मक परिवर्तन होता है ये। प्रश्न नंबर 37 है, वृद्धि का संबंध किससे है? तो इनमें से जो वृद्धि है उसका संबंध ए, आकार और भार से होता है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है?
तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, सभी विकास दर समान नहीं होती सभी की, तो ये विकास का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 39 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। मानव विकास जो है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होता है। प्रश्न नंबर 40 है, दोस्तों आपसे एक अपील है, हमारे चैनल ओनली जीके पर एस्टेट, सीटेट, बाकी सभी टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप बाकी वीडियो भी वहां से देख सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 40 है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किसके माध्यम से? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उनको शामिल करके हम उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए, किशोरावस्था में जो बालक है वो अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। प्रश्न नंबर 42 है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, यानी कि उसमें कौन सी विशेषता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, जिज्ञासु है। तो वो बच्चा जिज्ञासु होगा जो बार बार प्रश्न पूछेगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो आकार किस में बढ़ता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। अभिवृद्धि में जो है आकार बढ़ने से संबंधित है, बाकी जो है ये इनका आकार से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 44 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो मानव विकास से संबंधित इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। ये वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का सम्मिलित योगदान होता है। प्रश्न नंबर 45 है, विकास का अर्थ है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 और आज का अंतिम प्रश्न है, दोस्तों आपसे एक अपील है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के चैप्टर वाइज शानदार प्रश्न पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नियमित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, तो ये 4 चरण दिए गए हैं, इनमें से कौन से चरण को वो अपनाते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, यानी कि 1 और 4, यानी कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये प्राथमिक स्तर पर विशेषताएं पाई जाती हैं। धन्यवाद।